आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा मार्क्स कैसे हम ला सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए हमें ग्रामर पे फोकस करना पड़ता है। इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ती है और हिंदी ग्रामर पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हमारा पेपर आता है इंग्लिश या हिंदी का, उसमें ज्यादा क्या होता है, ज्यादा राइटिंग होता है, फिर ग्रामर होती है, हिंदी में व्याकरण होती है, इंग्लिश में ग्रामर आ जाती है ना। लेखन कार्य होता है हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में होता है, जैसे कि लेटर आ जाता है, हिंदी में पत्र आता है, इंग्लिश में एप्लीकेशन आती है, हिंदी में प्रार्थना पत्र आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी निबंध आ जाता है, ऐसे आता है इंग्लिश में ऐसे, हिंदी में निबंध, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी में क्या पढ़ना है, जिससे हमारे नंबर ज्यादा आए, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश में होता है कि हमें ग्रामर पढ़नी पड़ती है। ग्रामर में क्या होता है, नाउन हो सकता है ना, वर्ब हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव्स हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें तो आती हैं। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ठीक है, ये सब तो हमारे को पढ़ना ही पड़ता है। ये आपको भी पता होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा सर्वनाम, है ना। संज्ञा सर्वनाम, क्रिया जो कि वर्ब होती है ना, विशेषण, और इसी तरह से ये तो हो गया ग्रामर पोर्शन, जिसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट इंग्लिश में आता है, डिटरमाइनर्स आता है, कंजक्शंस आते हैं, आता है ना। अच्छा, ऐसे इसमें आता है संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, संधि वगैरह। उसके अलावा दूसरा आता है राइटिंग पोर्शन। राइटिंग में मतलब क्या होगा, हमें लिखना पड़ेगा। राइटिंग मतलब जैसे कि ऐसे हो गया, है ना, एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, और क्या आता है, डायरी एंट्री हो गई, ठीक है, ये सब आता है ना। और एक अनसीन पैसेज आता है, यानी कि जो बिना देखे हुए एक पैसेज आता है बना हुआ, और हमें उसमें से क्वेश्चन फाइंड करने पड़ते हैं, है ना। पिक्चर कंपोजिशन भी आ सकता है। हाँ, हिंदी में क्या आता है राइटिंग में, मतलब निबंध, निबंध आ सकता है, प्रार्थना पत्र आ सकता है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आता है ना। मुहावरे आ सकते हैं, और मुहावरे, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द, ये सेम इंग्लिश में भी आते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना, एंटोनिम्स, ठीक है, मतलब कि वही ऑपोजिट वर्ड, सेम वर्ड्स। कुछ वर्ड होते हैं ना जो दो अलग वर्ड होते हैं लेकिन उनका मतलब सेम होता है, और एंटोनिम्स होते हैं एक वर्ड का ऑपोजिट, ठीक है। तो ये आता है हमारे इंग्लिश में, और हिंदी में आता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निबंध, प्रार्थना पत्र, इस तरह से, ठीक है। और इसमें भी एक अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश मतलब होता है कि जो कभी आपने पढ़ा ना हो और वो लिखा हुआ आ जाता है, और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आए समझ में, आता है ना, ध्यान आ रहा है ना, ऐसा ही आता है ना पेपर। तो हमें ये वाली चीजें ज्यादा करनी होती है इंग्लिश और हिंदी में। बच्चे क्या करते हो आप क्या करते हो, आप जो है पाठ पढ़ते हो, और पाठ के पीछे के क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ लेते हो, वो भी पढ़ने हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। ग्रामर इंग्लिश में और व्याकरण हिंदी में, ये ज्यादा आता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, और अनसीन पैसेजेस आएंगे, उसको तो आप पढ़ नहीं सकते, वो तो आपको वहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, है ना, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, और क्या नाम है, ये सब आता है। अच्छा, हिंदी में वही निबंध, प्रार्थना पत्र, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, और कुछ आता है, यही है ना। तो ये दोनों में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको
हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो सारे बच्चे क्या करेंगे, जो उनकी मैम ने सिलेबस में दे रखा है, ज्यादा ग्रामर पर फोकस करेंगे। ग्रामर पर फोकस करने से हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ठीक है।